आइए बच्चों, एक बार फिर से आप सबों का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आदित्य कुमार झा और आपके लिए फिर से एक बार क्लास 9 के मैथमेटिक्स के साथ हम मौजूद हैं। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारा रिक्वेस्ट होगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आइए हम बिना देर किए शुरू करते हैं। मैथमेटिक्स हमारा है और आज का हमारा टॉपिक होगा लाइंस एंड एंगल्स, जो पिछले वीडियो में भी हम लोगों ने किया था। 7B तक हम लोगों ने कर लिया था और आज हम लोग एक्सरसाइज 7C RS अग्रवाल की पुस्तक आपके पास है तो आप निकाल लें, नहीं तो हम बोर्ड पर भी क्वेश्चन लिखेंगे तो आप उसको फॉलो करेंगे। ठीक है, तो आइए सबसे पहले एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले कुछ प्रॉपर्टीज हम आपको बता देना चाहते हैं। ठीक है, जिसका एप्लीकेशन इसमें होगा, जिसका हम उपयोग करेंगे। देखिए, सबसे पहले इस मान लीजिए कि दो जो है पैरेलल लाइंस, सपोज ये दो पैरेलल लाइंस है। सपोज दिस इज लाइन M एंड दिस इज लाइन N, टू लाइंस विच आर पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है, दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल है, समानांतर। ठीक है, और एक ट्रांसवर्सल लाइन, इसको बोलते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्सल लाइन। सपोज दिस इज L, लाइन L। ठीक है, तो ये ट्रांसवर्सल लाइन है जो दो पैरेलल लाइन को है ना इंटरसेक्ट कर रही है, दो पॉइंट पर, डिस्टिंक्ट पॉइंट पर कट कर रही है। ठीक है ना, तो इसमें अब हम आपको कुछ प्रॉपर्टीज बताते हैं। यदि ऐसी स्थिति हो कि दो पैरेलल लाइंस को कोई ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करती है, कट करती है, तो इस स्थिति में जो है ना, जैसे ये देखिए, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये सेम होता है। पहले हम देख लें अल्टरनेट इंटीरियर होता क्या है थोड़ी देर के लिए। यदि हम इस एंगल का, इसमें जितना भी एंगल बन रहा है, यदि इसका हम एक नाम दे दें सबका पर्टिकुलर, सपोज दिस इज एंगल 1, दिस इज एंगल 2, दिस इज एंगल 3, दिस इज एंगल 4। इधर से आइए, दिस इज एंगल 5, दिस इज एंगल 6, दिस इज एंगल 7 एंड दिस इज एंगल 8। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की। ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स किसको बोलते हैं? तो आप देखिए, पैरेलल लाइन से नीचे आइए, जैसे ये एंगल 4 और ये एंगल 6। एंगल 4 इक्वल टू होता है एंगल 6, ये और ये बराबर होता है, इसको बोला जाता है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, दोनों का मेजर सेम होता है, बराबर होता है। उसी तरह से यदि हम इस साइड से लें तो एंगल 3 और एंगल 5, ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है और ये भी आपस में क्या होता है, ये भी आपस में बराबर होता है। तो ये इसमें दो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है ना, ये पेयर है जो कि इक्वल है। ठीक है, इक्वल होता है। इस प्रॉपर्टी को आपको ध्यान में रखना है जब हम सवाल को बनाएंगे। दूसरा, करस्पॉन्डिंग एंगल। देखिए, इसका यूज ज्यादा होगा। करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये किसको कहेंगे? ठीक है, इसका क्या काम आएगा? करस्पॉन्डिंग एंगल्स होता है कि दोनों पैरेलल लाइंस के या तो ऊपर वाला या नीचे वाला एक साथ से, जैसे ये देखिए, ये पैरेलल लाइंस है, ये पैरेलल लाइंस, इसके ऊपर ये एंगल 1 है तो इसके ऊपर में कौन सा है? 5, यानी एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5। इसका ऊपर वाला लेंगे तो इसका भी ऊपर वाला लेंगे, तो ये दोनों कहलाता है पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स और ये आपस में क्या होता है? बराबर होता है। उसी तरह से यदि इधर से हम आए तो इसका लाइन के ऊपर वाला ये एंगल 2 बन रहा है और यहाँ बन रहा है 6, तो आप लिख सकते हैं एंगल 2 इक्वल टू एंगल 6। ठीक है, यदि हम नीचे की बात करें, जैसे इसका नीचे वाला ये है 3, इसका भी नीचे वाला ये भी करस्पॉन्डिंग एंगल है, दैट इज एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 7। और यदि इधर से बात करें तो एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 8, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 8। तो ये होता है करस्पॉन्डिंग एंगल्स का पेयर, ये आपस में क्या होता है? ये सेम होता है। ठीक है, तो ये था प्रॉपर्टीज। और भी हम बता दें, ये जो दो
आप देख रहे हैं ये कंसिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स कहलाता है, जैसे 4 एंड 5 इसको कहते हैं कंसिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स। यदि दो लाइन पैरेलल हो, इफ टू लाइंस आर पैरेलल एंड ट्रांसवर्सल, है ना, इंटरसेक्टिंग एट डिस्टिंक्ट पॉइंट, देन द एंगल फॉर्म लाइक दिस, एंगल 4 एंड एंगल 5, इस दोनों का जो सम होता है एंगल 4 प्लस एंगल 5, ये होता है 180 डिग्री एंड दिस इज कॉल्ड कंसिक्यूटिव, दिस इज कॉल्ड कंसिक्यूटिव इंटीरियर एंगल, कंसिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स। तो दिस प्लस दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री एंड इन द सेम वे एंगल 3 प्लस एंगल 6, ये भी जो है कंसिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स का पेयर है, इस दोनों को भी हम प्लस करेंगे, यानी एंगल 3 और एंगल 3 प्लस एंगल 6 जो होगा ये भी होगा 180 डिग्री, इसको भी हम बोलेंगे कंसिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, तो ये इसका प्रॉपर्टी था और इसी का हम लोग उपयोग करेंगे आपका जो एक्सरसाइज 7C है इसके सवालों में। ठीक है, तो आइए अब हम क्वेश्चन पर आते हैं। तो आइए देखते हैं, इसका पहला जो क्वेश्चन है आपके बोर्ड पर हमने लिख दिया है और आप ध्यान दीजिए कि दो पैरेलल लाइन है, ये दो जो है, सपोज इसका जो नाम यदि हम लिखें तो इसका नाम है L और इसका नाम है M, ये दो पैरेलल लाइंस दिया हुआ है और क्या दिया हुआ है कि एक लाइन है T, इसका नाम है, ये ट्रांसवर्सल लाइन है जो इस दोनों को इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, और जो एंगल का फॉर्म कर रहा है इसको हम सीधे नाम दे दिए, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, इस तरह से करके हमने इसका नाम लिखा है। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एंगल 1 इज इक्वल टू 120 डिग्री, मतलब दिस एंगल इज, है ना, दिस एंगल इज कितना है ये, दिस इज 120 डिग्री। तो आपको निकालना है कि रेस्ट इसमें जितना भी एंगल्स है तो इसका आपको पता करना है कि इसका जो है वैल्यू क्या होगा, है ना, कितने डिग्री मेजर का और सारा एंगल्स होगा। ठीक है, तो चलिए सिर्फ इसमें प्रॉपर्टीज का ही आपको उपयोग करना है। आप ध्यान दीजिए कि ये एंगल जो है एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, एंगल 1 जो है ये एंगल 3 के बराबर होगा, या और बढ़िया है कि इसको लिखिए एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 1, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 1 और एंगल 1 तो मालूम है दिस इज 120 डिग्री, तो ये 3 भी हो जाएगा 120। ऐसा क्यों होगा, तो आपको हम पिछले वीडियो में बताए थे कि ये जो है वर्टिकली अपोजिट एंगल, क्या है ये, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है। ठीक है, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है, इसलिए ये दोनों आपस में बराबर हो गए। यदि एंगल 1 120 डिग्री है, एंगल 3 भी 120 डिग्री ही होगा। ठीक है, अच्छा आइए अब इसमें देखते हैं। देखिए 1 और 2, यदि आप देखें तो ये एक लाइन है और इस लाइन के एक साइड में ये दोनों एडजेसेंट एंगल्स है जो कि मिलकर के क्या बना रहा है, ये लीनियर पेयर बना रहा है। लीनियर पेयर बना रहा है मतलब एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू होगा 180 डिग्री। ठीक है, लीनियर पेयर का मतलब कि दो एंगल्स को जोड़ने से कितना होता है 180 डिग्री। कोई भी स्ट्रेट लाइन है उसके ऊपर में कोई एक लाइन है जिसके दोनों साइड दो एंगल फॉर्म कर रहा है, जिसको हम एडजेसेंट एंगल्स बोलते हैं, तो इस दोनों का सम जो होता है ये होता है 180 डिग्री एंड दिस इज कॉल्ड लीनियर पेयर। ओके, तो लीनियर पेयर की बात कर रहे हैं तो हमको एंगल 1 इज गिवन, दिस इज 120 डिग्री, तो हम इस वैल्यू को पुट अप करेंगे 120 डिग्री प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, and therefore angle 2 is equal to 180 degree and minus 120 degree, so this is equal to 60 degree, is equal to 60। तो हमको एंगल 2 भी पता चल गया कि दिस इज इक्वल टू 60 डिग्री, एंगल 2 पता चल गया। तो एंगल 2 पता चल गया तो आप देखिए 2 और 4 जो है ये अपोजिट एंगल है, फिर इसी तरह से वर्टिकली अपोजिट है, तो आप लिख सकते हैं एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 2 ही हमने तुरंत पता किया है कि दिस इज 60 डिग्री। क्यों है ये, आप लिख दीजिए कि वर्टिकली अपोजिट एंगल है, इसलिए ये दोनों भी बराबर हो जाएगा। इतना काम हमारा हो गया। अब देखिए इसका तो चारों पता चल गया, अब नीचे आते हैं तो ये 3 और ये 5, 3 और 5 जो होगा क्या होगा, सेम होगा। 3 इक्वल टू हो जाएगा, या कहिए कि एंगल 5 इक्वल टू हो जाएगा एंगल 3, और एंगल 3 हम निकाल चुके हैं कि एंगल 3 हमारा कितना है, दिस इज 120 डिग्री, और
5 इक्वल टू 3 हो गया, ये 120 डिग्री हो गया। ये क्यों हुआ? दिस इज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अभी हम तुरंत बताए थे कि एंगल 3 और एंगल 5 जो है दोनों लाइंस के अंदर वाला, दोनों दो साइड वाला, ये दोनों बराबर होता है, इसको हम बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। इसलिए 5 और 3 ये दोनों होगा, ये 120, दोनों का मेजर बराबर हो जाएगा। रीजन लिख दीजिएगा अल्टरनेट इंटीरियर, ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। उसी तरह से 4 और 6 बराबर हो जाएगा, यानी एंगल 6 इक्वल टू एंगल 4 लिख दीजिए। तो 4 तो हम निकाल चुके हैं अभी, यहाँ पे ऊपर में हम निकाले थे, ठीक है। 4 2 बराबर 4। तो आप देखिए यहाँ पर जो है सो एंगल 2 हम निकाले हैं। 2 कितना निकाले हैं? 60 डिग्री। हम लिखे 4 बराबर 2, तो ये 60 डिग्री है, तो 4 बराबर 6 हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 60 डिग्री। और इसका भी आप रीजन लिख दीजिए कि ये क्या है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है, ठीक है। तो अब ये पता चल गया, तो आप इधर से आप ये और ये बराबर होगा, यानी 7 बराबर 5 होगा। और 5 अभी हम तुरंत पता किए, एंगल 5 हमारा है 120, तो ये भी हो गया 120, ठीक है। उसी तरह से 6 बराबर 8 होगा, यानी 8 इक्वल टू हो जाएगा 6। और एंगल 6 हम निकाले हुए हैं एंगल 6 60 डिग्री, तो हम लिख देंगे दिस इज इक्वल टू 60 डिग्री। इस तरह से सारे एंगल्स को हम पता कर लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो ऐसे और भी बहुत सारे प्रश्न हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में और सारे प्रश्नों को हम लेकर के आएंगे। इस वीडियो में हम सिर्फ आपको इतना ही बता रहे हैं, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप जो है सो प्रैक्टिस करते रहिए, क्वेश्चंस का देखते रहिए, सवाल को बनाते रहिए, और फिर हम जल्दी आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और सवालों से। थैंक यू।